आज की कहानी है मुश्किल स्थितियों में भी अपनी बुद्धिमानी का परिचय। किसी जंगल में एक बाघ रहता था। वह बड़ा ताकतवर था, चलते फिरते जानवरों को कभी भी मार डालता था, इसलिए सब उससे डरकर रहते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मीटिंग बुलाई और आपस में कुछ सलाह की। अगले दिन सभी जानवरों की तरफ से एक लकड़बग्गा बाघ के पास जाकर बोला, महाराज, हम चाहते हैं कि आपको शिकार में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम में से रोज एक जानवर आपकी सेवा में आता रहेगा। बाघ ने बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन यह ध्यान रखना, जिस भी दिन मेरे भोजन में देर हुई मैं सब जानवरों को मार डालूंगा। सब जानवर बोले, जी महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है। समझौता होने के बाद सब जानवर खुशी खुशी अपने घर लौट आए। रोज एक एक जानवर अपनी बारी आने पर बाघ के पास जाने लगा। एक दिन एक लोमड़ी की बारी आई। लोमड़ी बाघ की गुफा की तरफ जा रही थी। बीच में एक कुआं देखा। उसने कुएं में झांक कर देखा, उसे एक तरकीब सूझी। लोमड़ी धीरे धीरे बाघ के पास पहुंची। बाघ गुस्से से लाल होकर बैठा था। बाघ ने लोमड़ी से कहा, क्यों रे लोमड़ी, तू इतनी देरी से क्यों आई? क्या तेरे को मेरा डर नहीं है? लोमड़ी बोली, महाराज, गुस्सा मत होइए, आप मुझे जो दंड देना है दे दें, लेकिन पहले मेरी एक बात सुन लें। बाघ गरज के बोला, बोल, क्या कहना है? लोमड़ी बोली, महाराज, मैं घर से तो ठीक समय से निकली थी, परंतु रास्ते में एक दूसरा बाघ मिल गया। उसने मुझे वहीं रोक लिया। वो कह रहा था कि आज से यह जंगल मेरा है, हम सब जानवर उसके अधीन हैं, लेकिन मैं वहाँ से किसी तरह भाग निकली और आपके पास आ गई। बाघ को एकदम गुस्सा आ गया। हुंकार भरते हुए बोला, अच्छा, उसकी यह हिम्मत, चल मेरे साथ, उसे मैं अभी ठीक करता हूँ। लोमड़ी रास्ता दिखाने के लिए बाघ से आगे चलने लगी। वह बाघ को उसी कुएं के पास ले गई। लोमड़ी बोली, महाराज, अभी अभी तो वो यहीं था, लगता है आपके डर से कहीं छुप गया है। देखती हूँ वह इस कुएं में तो नहीं छुप गया है। ऐसा कहकर लोमड़ी कुएं में झांकने लगी। थोड़ी देर कुएं में झांकने के बाद लोमड़ी बोली, महाराज, वह बाघ इस कुएं में छुप गया है, आइए आप खुद देख लें। बाघ कुएं में झांकने लगा। पानी में उसने अपनी परछाई देखी। अपनी परछाई को उसने दूसरा बाघ समझा। बाघ ने जोर से दहाड़ मारी। कुएं में आवाज गूंजी। उसे खुद की आवाज वापस सुनाई दी, तो बाघ को विश्वास हो गया कि यह दूसरे बाघ की आवाज है, इसलिए वो गुस्से से उसकी परछाई की ओर कूद पड़ा और डूबकर मर गया। लोमड़ी खुश होकर घर लौटी। उसने यह घटना सब जानवरों को बुलाकर सुनाई। बाघ के मरने की खबर सुनकर सब जानवर खुशी से नाचने कूदने लगे। उसने सब जानवरों को बोला, जो काम ताकत से नहीं हो सकता, उसे हम दिमाग से पूरा कर सकते हैं। शिक्षा। दोस्तों, कैसी भी मुसीबत या परिस्थिति हो, हमें बुद्धिमानी और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।